नैनो को चीपेस्ट कार बोल के मार्केटिंग किया था। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई देखो, पैसा बनाना ना बिजनेस बनाना नहीं होता। प्लीज आपको समझना है, क्योंकि बिजनेस बनाए हो तो बड़ा बनाने के लिए बनाए हो, ऐसा नहीं कि आप हो तो बिजनेस चल रहा है वरना नहीं चल रहा। अब स्मार्ट बिजनेसमैन पैसे चाहे वो 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, अगर वो पैसे को जितना भी कमा रहा है वो सही से यूटिलाइज करना सीख गया, लेकिन बिजनेस में हमेशा हाई नहीं रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एक साइड इनकम ले ले, एक साइड स्पेंडिंग ले ले। तो लोग ऐसे करते हैं, इनकम बढ़ी स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे, इनकम बढ़ी स्पेंडिंग बढ़ा रहे। लेकिन हमको क्या करना है, जैसे लेट से आपने 1 लाख रुपए कमाया, 30,000 रुपए का एम्प्लॉय अगर हायर करके आप इसको आउटसोर्स कर दोगे तो आपको लगेगा कि आप 70,000 रुपए कमा रहे हो। नहीं, खर्चा करने पे कंट्रोल कैसे करें? आपकी हैबिट है खर्चा करने की, तो क्रेडिट कार्ड स्टॉप करो। क्रेडिट कार्ड उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है जिनको जॉब करते करते भी ये लोग अमीर बनते हैं। एक अच्छे एम्प्लॉय को कैसे पहचाने? कोई ट्रेड बताइए जिससे कि एक अच्छा एम्प्लॉय को हम हाथ से न जाने दें। हमको फोकस करना है 2 तरह के एम्प्लॉइज हायर करने में। सोशल मीडिया का क्या फायदा अगर वो बिजनेस नहीं जनरेट कर रहा है। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे पास कुछ सवाल है, बिना समय गंवाए कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। एक स्किल को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें? पैसे तो सब कोई कमा लेता है, कहने का मतलब है कि फ्रीलांसिंग से बिजनेस में कैसे शिफ्ट करें। एग्जाम्पल, जैसे मैं वीडियो एडिटर हूँ, उसको बड़ा बनाने के लिए पूरा प्लान समझाओ। तो जैसे कि आपने एग्जांपल लिया कि आप वीडियो एडिटर हो, अभी आपके पास एक स्किल है कि आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर सकते हो। आप थोड़े बहुत क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होगे, 2, 4, 5, 10, ठीक है, और उनके लिए आप करके मतलब वीडियो एडिट करके आप उनको डिलीवर कर देते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा ना, इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उसको महीने के आप 30 वीडियो देते हो, और वो क्लाइंट आपको कैसे वीडियो दे रहा है उसको सिस्टम में डालो कि वो वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहे और क्लाइंट को भी पता है उसको कब कब वीडियो देना है। फिर दूसरा, उस वीडियो का जो आप एडिटिंग करते हो उसका एक टेम्पलेट फॉर्म में बना दो कि आप क्लाइंट की तरफ से वीडियो आया, आपने यहाँ इंपोर्ट किया, उसमें जो जो एडिटिंग करनी है वो थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट कर दिया, कितने कैसा हुक एडिट करना है, कैसा आपने कंटेंट एडिट करना है, कैसे आपका आउट्रो एडिट करना है। उसके बाद जो आउट्रो मतलब या फिर CTA एडिट करना है, उसको करके फिर डिलीवरी कैसे करनी है, या तो आप पोस्ट कर रहे हो या तो आप क्लाइंट को दे रहे हो, उसकी टीम पोस्ट कर रही है, ठीक है। इसको जब आप सिस्टम में बना दोगे ना, फिर आप इसमें देखो कि क्या क्या चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हो। कि एक बार सिस्टम में हो गया, अब इसमें जो टेम्पलेट फॉर्म में एडिटर है, आपने अपने अंदर कुछ एडिटर्स हायर कर लिए, और फिर उनको आप जितना क्लाइंट से चार्ज कर रहे हो, लेट से आप 5 क्लाइंट है, आप सबसे 30,000 चार्ज कर रहे हो, तो 1.5 लाख है, तो आप एक एडिटर लाओ जिसकी सैलरी 30,000 हो जाए, और ये वीडियोस वो एडिट करेगा। बाकी एक मैनेजर ले आओ जो सारा काम मैनेज करेगा। और अगर ये चीज़ आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिए तो बन गया आप एक एजेंसी। अब आप इसको एजेंसी को एक लेवल कैसे बढ़ाओगे, धीमे धीमे क्लाइंट ऑनबोर्ड करोगे, उनका काम स्टेबल करोगे, तब नेक्स्ट क्लाइंट ऑनबोर्ड करोगे। मतलब एक क्लाइंट आए तो वो छोड़ के जाना नहीं चाहिए। आप इस तरीके से काम करो कि जो क्लाइंट आपके पास आया है, नेक्स्ट क्लाइंट उसी के रेफरल से आएगा। जब आप इतने डेडिकेशन से काम करोगे, एक सिस्टम बना के काम करोगे ना, तो आप बिजनेस को सस्टेनेबली स्केल कर सकते हो। और यही ऐसे ही एक बड़ा बिजनेस बनता है। कोई भी बड़ा बिजनेस ले लो, एक सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, फिर जाके क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होती है। तो ये जब चीज़ कर लोगे तो आपका बिजनेस धीमे धीमे बड़ा होने लग जाएगा। होपफुली ये सारे को आंसर मिल गया होगा। मारवाड़ी में ऐसा क्या होता है कि वो पैसा कमाते भले ही हम जितना ही हो, लेकिन उसकी वेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन हमसे ज़्यादा अच्छी होती है? मतलब कुछ तो सीक्रेट है जो अभी तक आम लोगों के हाथ लगा नहीं। सही बात है। एक्चुअली सबसे पहले बात तो जो हम मारवाड़ी, बनिया या फिर गुजराती इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं, मेरा कोई एक जस्ट स्पेसिफिक करे, कोई स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन, ऐसा कोई मतलब नहीं है, या ऐसे स्पेशलाइज लोकलाइज लोगों के लिए हम वीडियोस नहीं बनाते। मेरा कहने का मतलब है जनरली कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन, क्योंकि अब मारवाड़ी को कंसिडर किया जाता था पहले कि स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, गुजराती को कंसिडर किया जाता है स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, बनिया को कहा जाता था कि अक्सर बनिया को एज ए बिजनेसमैन ही दिखाते हैं। तो मेरा जो पहले तो रेफरेंस जो देना है, मेरा कहने का मतलब एक स्मार्ट बिजनेसमैन। अब स्मार्ट बिजनेसमैन पैसे चाहे वो 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, और ऐसा हर एक पर्सन के साथ है, जरूरी नहीं स्मार्ट बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। अगर वो पैसे को जितना भी कमा रहा है,
वो सही से यूटिलाइज करना सीख गया, तो आप अपना वेल्थ बना सकते हो। हम जब अपना करियर की स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमने सीखा था कि 10,000 रुपये से भी, अगर हम 10,000 रुपये सिर्फ कमा रहे हैं, उससे हम करोड़ों की जायदाद कैसे बना सकते। टाइम ज़्यादा लगेगा, नो डाउट, लेकिन सही तरीके से करें तो कमा सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बना रखा है। तो ये चीज़ सीखा हमने, और यही चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा 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 करके इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये जो करने का तरीका होता है कि जैसे कि भाई सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस का लाइफ के क्या होते हैं, मेन जो एक्सपेंस होता है हेल्थ का, आपके दवाइयाँ, आपका हेल्थ कंडीशन, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा सा रखो। आपको कुछ हो जाए भाई, आपकी फैमिली, जब तक आपका बच्चे वर्किंग ना हो जाए तब तक के लिए उनकी लाइफ सिक्योर्ड हो जाए, टर्म इंश्योरेंस ले लो। फिर इमरजेंसी फंड बना के रखो। फिर आपका क्या क्या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ आपको समझ लो। ये फाइनेंशियल एजुकेशन की बात है, और ये अक्सर करके जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं वो अपने लाइफ में, अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट करते हो, आगे इम्पार्ट करते हैं। और यही सब चीज़ें हम अपने वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, और यही चीज़ हम दूसरों को भी बताते हैं। जरूरी नहीं जो मेरे साथ फिजिकली मिलता है उनको भी यही बताते हैं कि आप आप पैसा किसी भी तरीके से कमाओ, चाहे जॉब करके कमाओ, चाहे आप बिजनेस करके कमाओ, अगर आप उसको यूज़ करना सीख गए, पैसे से ही पैसा बना सकते हैं। तो ये सारा पूरा मोटिव करने का मेरा मतलब, ये पूरा सब चीज़ वीडियो बनाने का, एजुकेट करने का मोटिव यही है। दूसरा क्या है कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, उसको हम ये कहेंगे कि यार आप बिजनेस ओनर हो ना, आप ओनर हो, आप सैलरी पे काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप ओनर की तरह अगर आपको लाइफ रखनी है, जो आप देखते हो, जो जिस कारण से आपने बिजनेस चालू किया है, वो चीज़ आपको समझना है। क्योंकि बिजनेस बनाए हो तो बड़ा बनाने के लिए बनाए हो, ऐसा नहीं कि आप हो तो बिजनेस चल रहा है वरना नहीं चल रहा। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए। आपको फिर से वही बात कि आपको प्रॉपर सिस्टम से बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस को, और जब वो सिस्टम बन जाएगा ना, तो जब आप उसके लिए जब एक एम्प्लॉय लाओगे तो उसको पहले से ही पता रहेगा कि उसको डेली क्या काम करना है। तो आपको रह के खड़े खड़े होकर बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये करो, आज ये करो, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो। और देखोगे ना आप, जैसे लेट से आपने 1 लाख रुपए कमाया, 30,000 रुपये का एम्प्लॉय अगर हायर करके आप इसको आउटसोर्स कर दोगे, तो आपको लगेगा कि आप 70,000 रुपये कमा रहे हो। नहीं, आपके पास टाइम इतना बचेगा कि आप और ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो। तो वो जो आपका रेवेन्यू है ना, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक स्केल हो जाएगा एक एम्प्लॉय से। तो समझ लेना कि एक एम्प्लॉय होता है जो कि या एक मतलब आउटसोर्सिंग पार्ट होता है जो कि बिजनेस बनाता है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, और ये सब हमारे बिजनेस के जितने प्लान्स हैं उसमें यही सब चीज़ हम लोग सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी सैलरी है 50,000, लेकिन पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं सर। और दिक्कत ये है कि ऊपर से मेरे क्रेडिट कार्ड के डेबिट भी बढ़ता जा रहा है। खर्चा करने पे कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले तो अगर आपके पास खर्चा करने को मतलब आपकी हैबिट है खर्चा करने की, तो क्रेडिट कार्ड स्टॉप कर दो। ठीक है, अगर हैबिट है, क्रेडिट कार्ड उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिनको यूजलेस खर्चा करने की आदत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास खर्चा करने की आदत है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए लायबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड को एसेट की तरह वही लोग बना सकते हैं जो अपने खर्चे पे कंट्रोल करना जानते हैं और जिसको पता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपके पास 50,000 की सैलरी है और आपका खर्चा हो जाता है, आपके पास आप एकदम सेविंग नहीं कर पाते हो, अभी क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करो, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा, देखो कि आप कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तीसरा, देखो कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। 3 चीज़ आप जब सॉर्ट करोगे ना, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि भाई आपकी यूजलेस स्पेंडिंग नहीं, जितनी ज़रूरत है। लेट्स से एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे कि लोगों का होता क्या है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक अगर लोग करते क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक साइड इनकम ले लें, एक साइड स्पेंडिंग ले लें। तो लोग ऐसे करते हैं, इनकम बढ़ी स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे, इनकम बढ़ी स्पेंडिंग बढ़ा रहे। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हम स्टार्टिंग में भाई हम लोग जब काम करते हैं 10,000, 20,000, 25,000 से सैलरी चालू होती है, तब हमारे पास चाहिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन एक एक टाइम आता है कि भाई आपकी मंथली स्पेंडिंग सब खर्चा वर्चा मिला के लेट से आप 80,000 रुपये यूजलेस स्पेंडिंग मिलाने के बाद भी है कि 80,000 रुपये खर्च होता है।
तो फोकस करो कि भाई हमारा इनकम 1.5 लाख रुपए कैसे बढ़ जाए। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी हो गया तो आपको 80,000 की स्पेंडिंग उतनी ही रखनी है, या तो उससे कम करो या तो उतनी ही करो। आपका सब चीज़ मतलब आपने सारी पॉलिसी ले ली, अपनी लाइफ वाइफ गाड़ी वाड़ी लेने के बाद भी अगर 80,000 रुपये आप तक मेंटेन कर लेते हो, वो होता है सही। तब होता है कि आप ये 80,000 रुपये कैसे क्रेडिट कार्ड से पे करो ताकि आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहे। ठीक है, तो फोकस क्या करो कि अपनी स्पेंडिंग कम करो और उसको लिमिट कर लो, फिक्स कर लो, और फिर मेजर अपना मतलब टाइम इन्वॉल्वमेंट दिमाग लगाओ कि अपने एक्टिव इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तब जाके आपका वेल्थ क्रिएशन करने के लिए तब आप पैसा एक्स्ट्रा बनाओगे, तब आप इन्वेस्ट करोगे। तो फोकस करो कि सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड हटा रहा है, यूजलेस स्पेंडिंग है, यूजलेस स्पेंडिंग कम करो। देखो कहाँ का आपके स्पेंड कर रहे हो, एक लिस्ट बनाओ। इवन 1 रुपये भी खर्च कर रहे हो उसको अपनी लिस्ट में डालो। 2 महीना 3 महीना जब आप ट्रैक करने लगोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपकी स्पेंडिंग कहाँ हो रही है यूजलेस। कि भाई अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके बाइक से गए फिर जूस पिया, मोमोज खाए, इधर उधर के कुछ किए, ले 500 1000 रुपये खर्च करके आ गए। ठीक है, तो ऐसी ही है, होती है यूजलेस स्पेंडिंग। अगर इसको हम ये नहीं कह रहे आप बाहर मत जाओ, हम ये नहीं कह रहे आप खाओ पियो मत, हम ये कह रहे हैं कि क्या इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं और क्या वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप अभी जैसे यंग हो आप खा सकते हो, लेकिन जैसे एज आएगी क्या चटर पटर हम लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ये सब भी देखना पड़ता है। तो क्या इसका बेटर अल्टरनेटिव कर सकते हैं, क्या आप फ्रूट्स पे कर लो जो आपका पेट भी भर दे और आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। अगर ये अल्टरनेटिव पे जा सकते हो तब तो वो स्पेंडिंग वर्थफुल है, वरना तो वो स्पेंडिंग ख़राब है। तो आप उसके लिए देखो कि जब उसको ट्रैक करोगे तब आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। टाटा, अडानी, अंबानी इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इनका क्या सीक्रेट है कि ये लोग 100 कंपनियां एक साथ चला लेते हैं, जबकि हम जैसे एक बिजनेस भी नहीं संभल। कैन यू सिंप्लीफाई इट? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि भाई टाटा, अडानी, अंबानी ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस है, ठीक है, अब इतनी कंपनियां एक साथ चलाते हैं, 50-60 कंपनीज इनके अंडर में है, और हर जगह टाटा तो जा नहीं रहे हैं, या हर जगह अंबानी तो नहीं जा रहे हैं कि भाई यहाँ पेट्रोल निकालने भी वही जा रहे हैं, कि रिलायंस का जियो टावर लगाने भी वही जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बड़ा बिजनेस ऐसे चलता है कि हर एक हायरार्की बनी रहती है, हायरार्की के हिसाब से उनके जो पोस्ट डिफाइंड होता है उस पोस्ट का ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइंड होता है। लेट्स से आपके बिजनेस में जैसे मान लो अभी हम लोग को यही वीडियो एडिट करना है। ठीक है, एक टाइम होगा कि भाई जब आप या हम खुद वीडियो एडिट कर रहे थे, हमारे पास 10 पॉइंट है कि भाई हमारे वीडियो में मान लो एक रील एडिट करना है, तो भाई 35 सेकंड 40 सेकंड की रील होगी। ठीक है, पहले 5 सेकंड में हुक आएगा, फिर उसके बाद ये ट्रांजिशंस होंगे, फिर उसके बाद कुछ और ट्रांजिशन होंगे, फिर 10 सेकंड बाद ये ट्रांजिशन होगा, हाँ ये टेम्पलेट यूज़ करना है, फिर एंडिंग में एक CTA आएगा। इस तरह का जो चीज़ें हम लोग अपने प्रोसीजर में रखते हैं, यही चीज़ हम लोग को एक पेपर में लिखना। पहले तो जब हम पेपर में लिखेंगे ना वो सब चीज़ें, या पेपर में या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मतलब जब हम लोग बना रहे थे तब भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो वो जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो कहीं ना कहीं स्लैक कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ जब वो इम्प्रोवाइजेशन होने लगेगा, अब आप एक बंदे को ले आओ, बोलो इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करे, क्या वो सेम रिजल्ट लेके आ रहा है कि नहीं? सेम मतलब समवट सिमिलर रिजल्ट, 5-10% का एरर चलेगा। अगर वो नहीं ला रहा, फिर इम्प्रोवाइज करो, फिर देखो कि वो एक एक फॉलो किया है कि नहीं किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करो, उसमें और बेटर करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो रिजल्ट ला रहा है और जो डॉक्यूमेंट में लिखा है और जो आपका रिजल्ट है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट फॉलो किया गया, बन गया आपका SOP। ठीक है, अब ये बंदा क्या 10 बंदे भी कोई नया बंदा आ जाए उसको फॉलो करेगा तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब हो गया ये आपके दिमाग से काम। और बिजनेस ऐसा, जैसे कभी कभी हमको लगता है ना ये काम मैं कर रहा था होता तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आउटसोर्स कर देते हो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। यही चीज़ की अंतर होती है, आप सही टाइम पे सही तरीके से आउटसोर्स नहीं कर पाते हो। बंदा जब अपना दिमाग लगाएगा ना तब वो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है। जब आप खुद अपने दिमाग को लिख के दे रहे हो, जब वो बंदा फॉलो करके सेम रिजल्ट ले आ रहा है, तब वही चीज होता है कि भाई वो मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। जब मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया तो वो हो गया आपके दिमाग से काम, और ये हो गया पूरा आउटसोर्स। अब आपको इस पर फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अपने प्रोसेस में डाल दो कि भाई वीडियो आते जा रहे हैं, ये बंदा एडिट करके अपलोड करता जा रहा है,
अब ये काम आपका आउटसोर्स हो गया, यहाँ से जो टाइम बचेगा अब आप ये टाइम कहीं और प्रोडक्टिव वे में लगाओगे और वहाँ से अपना बिजनेस धीमे धीमे बिल्ड करोगे। और यही होता है सारे बड़े बिजनेस में, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट होगी, इसको इसका काम पता है, डिफाइंड हो गया, सब पोस्ट बन गई, हायरार्की बन गई, इसके ऊपर आप हो या इसके ऊपर और कोई मैनेजर आ सकता है, ठीक है, जो पूरा मैनेज करेगा। और ऐसे जब धीमे धीमे जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रखोगे ना, तो ये एक हायरार्की टाइप का बनेगा, आप पूरा सिस्टम बनाते चले जाओगे और हर पोस्ट का आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। यही होता है सिस्टम ऑफ SOP। जॉब या बिजनेस, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। जॉब किसको करनी चाहिए, बिजनेस किसको? जॉब और बिजनेस कोई मैटर नहीं करता पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और उस पैसे का आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और बाकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी होती है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्सनल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, जो जॉब से फुलफिल नहीं होगा, तब आप बिजनेस के लिए आओ। क्योंकि लेकिन बिजनेस में हमेशा हाई नहीं रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। तो आप लोस तो लोस, अगर आप जैसे एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, भाई देखो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर हमेशा हाई पे नहीं रहते हैं। जब पैसा आ रहा होता है बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब पैसा नहीं है, क्या आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो? क्या वो टेंशन मैनेज कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट पैसा कैसे आएगा? क्या आपके पास वो स्किल है? देखो स्किल तो डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। पैसे सबको दिखते हैं बिजनेस में, लेकिन वो मेहनत, जो वो डेडिकेशन जो लोगों को करना होता है, क्या आप उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो? ये चीज़ डिफाइन करके तब आओ, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट करके आओ भाई नेक्स्ट 4-5 साल अगर हम मेरे पास जीरो सैलरी भी रहे, क्या हम अपना गुजारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या आपके पास थोड़ा सा बैंडविथ है कि भाई खोने को कुछ नहीं है, अब हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तब तब आप बिजनेस करने आओ। बाकी जॉब करते करते भी ये लोग अमीर बनते हैं। बहुत लोग हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो यार, टाटा है, तो टाटा तो बिजनेस ओनर हो गया, लेकिन उसके अंदर सब जॉब ही तो कर रहे हैं। क्या वो अमीर नहीं है? एक से एक लोग हैं, मतलब हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, बिजनेस भी खराब नहीं है, जॉब भी खराब नहीं है। आप अपनी लाइफ से क्या मोटिव चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। क्या ये बात सच कि बिजनेस असल में बिना पैसे के ही बनता है? बिजनेस के लिए दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि पैसे की? ये बात सच है। हमने अपना बिजनेस 1,000 रुपये में चालू किया था, हाँ। तो अब ये कहो कि 1,000 रुपये भी नहीं इन्वेस्ट करना, तो आप 1,000 रुपये किसी से लोन ले सकते हो, ठीक है। या फिर बहुत से ऐसे हम कई लोगों को जानते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, वो अभी स्कूल स्टूडेंट है, हाँ, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा पैसा कमा रही है। हाँ, पैसे को रोल तो करना पड़ेगा। ये कि भाई आपने 1,000 रुपये कमाया, 1,000 रुपये पॉकेट में डाल लिया, उसके बाद नहीं डालना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो पहले 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 1,00,000 रुपये बिना पैसे के कमा सकते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के। पैसे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करो। आप लोगों के लिए लाइफ कहाँ से इजी कर सकते हो ये सोचो। अगर आप लोगों के लिए टाइम लाइफ उनका समय बचा सकते हो, उनके काम मतलब इजी कर सकते हो, वहाँ पे आप पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। या तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बना दो, जैसे किसी ने चैट GPT बनाया, ठीक है, अचानक से वायरल हुआ, आज वो थोड़ा सा पैसे चार्ज कर रहे हैं, $20, और वो आप पैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो फोकस करो कि यार आप लोगों की लाइफ कैसे इजी कर सकते हो, और जहाँ पे लाइफ लोगों की इजी कर दिए वो है आपका क्लाइंट। वहाँ से आप थोड़ा सा मोनेटाइज भी कर लोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। एक अच्छे एम्प्लॉय को कैसे पहचाने? कोई ट्रेड बताइए जिससे कि एक अच्छा एम्प्लॉय को हम हाथ से न जाने दें। अच्छा एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय भी कई तरह के होते हैं। एम्प्लॉय होता है, कुछ लोग इंट्राप्रेन्योर होते हैं। देखो, एक होता है एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस बनाता है, ये सब होता है। कुछ होता है इंट्राप्रेन्योर, मतलब बिजनेस के अंदर रह के उसमें नई नई चीज़ें इवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अब हम गूगल के CEO जो हैं सुंदर पिचाई, जो हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, वो गूगल के अंदर रहने के बाद गूगल क्रोम उन्होंने बनाया, ठीक है। वो इंट्राप्रेन्योर थे, वो एक अच्छे तो हमको वो ट्रेट निकालना रहता है कि ये कौन से लेवल का एम्प्लॉय है। क्या वो जो बस देते हैं बस वही काम करता है,
क्या वो कुछ नहीं काम करता, हम जो बोल रहे हैं उससे कुछ और ही काम कर रहा है, क्या वो इंट्राप्रेन्योर है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, हमको फोकस करना है दो तरह के एम्प्लॉयज़ हायर करने में। सबसे पहले टाइप का जो एम्प्लॉय होता है वो है कि हमने जो लिख के दे दिया वो चुपचाप फॉलो कर ले रहा है, हाँ अच्छा फॉलो कर रहे हैं, टू द पॉइंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक इस तरह के एम्प्लॉयज़ रखने हैं। दूसरा इंटरप्रेन्योर टाइप के एम्प्लॉयज़ रखें, इंट्राप्रेन्योर जो आपके बिजनेस में रह के नए नए आइडियाज़ इवॉल्व करें और आपका बिजनेस बड़ा करें। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग हमारा वैसे ही होगा, आप सिस्टम्स में पोस्ट डिफाइन करके उनको एसओपीज में डालोगे। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो काम करेंगे तब उनके एफर्ट्स से जैसे बिजनेस ग्रो करता है तब आप आंकलन कर पाओगे कि ये एक्चुअली में ये एसओपी वाला बंदा है जो सिंपल खाली स्टेप्स फॉलो करता है, या एंटरप्रेन्योर है। और हम जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हम यही सजेशन देंगे कि भाई इंट्राप्रेन्योर वाले एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, चाहे वो मतलब बिजनेस के अंदर रह के काम करें या ओवरऑल काम करें, चाहे वो कंपनी स्विच कर ले या कहीं पे भी। हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप बिजनेस के एज ए पार्ट ट्रीट करते हो उनको, जैसे कई लोग को फाउंडर्स बना देते हैं, कई लोग, तो ये इंट्राप्रेन्योर टाइप के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। ये है आपका आंसर। वो क्या चीज़ जो एक आदमी को अरबपति बना देती है बिजनेस में, एंड सेम थिंग लैंड अप इन डेबिट्स एंड फेलर्स, वन कॉमन हैबिट या टैक्टिक इन सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। आप ये पूछना चाहते हो कि क्या ऐसी एक टैक्टिक है जिससे आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो या फेलियर भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल सा आंसर है कि भाई आपका एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, सीखना सब कुछ चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, क्या आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया। ठीक है, सही तरीके से एग्जीक्यूशन रहेगा तो आप सक्सेसफुल निकल आओगे। थोड़ा सा भी डगमगाया कहीं पे हुआ वो इतना सक्सेसफुल नहीं निकलेगा, क्या हो सकता है फेलियर भी चला जाए। जैसे कि रतन टाटा एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन थे। ठीक है, लेकिन नैनो उनका एक फेलियर था। एक्चुअली नैनो कार फेलियर नहीं थी, लेकिन उनका मार्केटिंग करने का तरीका फेलियर था। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब वो तो नहीं आ रहे थे मार्केटिंग करना, लेकिन वो ओवरऑल कंपनी की बात हम बता रहे हैं। तो उन्होंने नैनो को चीपेस्ट कार बोल के मार्केटिंग किया था, इंस्टेड जो उन्होंने उनको बोलना चाहिए मोस्ट अफोर्डेबल कार, इस तरीके से मार्केटिंग करना था। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, आपका एग्जीक्यूशन ही है जो कि मैटर करेगा कि आप सक्सेसफुल निकल रहे हो कि फेलियर में जा रहे हो। और वो एग्जीक्यूशन रिवाइज करके आप इम्प्रोवाइज करके बार बार कर सकते हो। लेकिन यही है कि फेलियर और सक्सेसफुल एक जस्ट पर्सोना है जो हम लोग क्रिएट कर रखे हैं। भाई कोई पैसा कमा लेता है तो उसको हम सक्सेसफुल बोल देते हैं, कोई पैसा नहीं कमा पाता उसको फेलियर बोल देते हैं। लेकिन जस्ट एक जो मार्केट बोलती है वो है कि भाई आपने अपना काम किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। कैसे पता लगेगा कि फायर करने का टाइम आ गया है एम्प्लॉय को? अच्छा, अगर वो इंट्राप्रेन्योर है, ठीक है, तब तो ठीक है। हाँ, तो आपको ये देखना है कि कहाँ मार्जिन ऑफ एरर हो रहा है उसके वर्क में। अगर वो मार्जिन ऑफ एरर को सही करने के लिए वर्क कर रहा है तब तो ठीक है। जब वो आपके कंपनी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अपने रूल्स फॉलो कर रहा है, बार बार टोकने पे भी वो सही नहीं हो रहा, तब आप उसको फायर कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना, हायर करने में टाइम लगाओ, अच्छे से आंकलन करो। ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू लो, 5 6 7 राउंड तक इंटरव्यू, लेकिन फायर करने में देर मत करना, क्योंकि एक खराब एम्प्लॉय पूरा वर्क कल्चर खराब कर सकता है। ठीक है, और एक्चुअली कोई खराब होता नहीं है, लेकिन वो उसका जो वर्क एथिक है या फिर उसका जो वो परसेप्शन है कंपनी को लेके, वो उस टाइम के लिए आपके कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, आप फायर करके उस एम्प्लॉय की ही मदद करोगे, या तो उसको यहाँ पे ढलना पड़ेगा या तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप वो जहाँ पे वो फिट हो वो वहाँ पे जाके जॉब करें, उनकी ग्रोथ में ही मदद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उनको फायर करो तो आप उसको मतलब उसके लिए ख़राब कर रहे हो। जब वो
पता है जब वो यहाँ पे है आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ की एम्प्लॉयज़ की बुराई कर रहा है, बाहर जाके एम्प्लॉयज़ कर रहा है, अंदर के आपस में गॉसिप कर रहा है और उसको यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, बस वो पैसे के कारण रुका हुआ है, तो वो एक्चुअली में वो सही एम्प्लॉय नहीं है। ना ही कंपनी के लिए एम्प्लॉय सही है, ना ही उसके ग्रोथ के लिए आपका कंपनी का कल्चर सही है। तो आप उसको आप अगर बोल रहे हो कि भाई आप जाके कहीं और काम करो, ठीक है, हम आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं, क्योंकि आपको पता है वो नहीं कर रहा, तो उसको आपको ग्रोथ भी नहीं दोगे आप उसको, ठीक है, तो आप उसकी मदद ही कर रहे हो एक तरीके से। तो टेक टाइम वाइल हायरिंग, लेकिन फायर फास्ट। सोशल मीडिया से कैसे कस्टमर ला सकते हैं और बिजनेस में कैसे सेल्स ला सकते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कोई आइडिया बताइए एंड रोड मैप। तो इसमें आपको करना क्या रहेगा ना यार, देखो सोशल मीडिया टाइम पास करने का वो नहीं है। अगर आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप सोशल मीडिया को नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया लाइबिलिटी मत बनाओ, सोशल मीडिया को एसेट बनाओ। सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा अगर वो बिजनेस नहीं जनरेट कर रहा? एक जस्ट हमको किसी ने बताया था आज से 4-5 साल पहले, यही वर्डिंग उसने बोली थी, सोशल मीडिया का एक्चुअली में क्या फ़ायदा अगर वो आपके लिए पैसा नहीं जनरेट कर रहा। तो तभी से हमने अपना लाइफ में थोड़ा सा ट्रांजिशन चालू किया। वो सोशल मीडिया में भी आप देखोगे मेरे पहले पर्सनल चीज़ें शेयर करते, तो उसके बाद फिर हम जाके ये इस तरह के वीडियो शेयर करने लगे, और कहाँ से इस तरह का, मतलब वो ट्रांजिशन हम अपने लाइफ में लेके आए। तो सोशल मीडिया को आप एक तरह से एसेट समझो, जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, ठीक है। अब कैसे करना है? सिंपल तरीका, आज के टाइम पे रील चल रहा है, तो सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो आप, मतलब यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग फॉर्म बना रहे हो, शॉर्ट फॉर्म बना रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो सोशल मीडिया को क्या चाहिए? वो चाहिए यूज़र का अटेंशन। जो सामने वाला बंदा है, उसका आप अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। जो बंदा अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल होता है, सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर देता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे रील्स में सॉन्ग्स डालना, या फिर जब रील फीचर लॉन्च हुआ था या IGTV फीचर लॉन्च हुआ था, तो जो नया फीचर होता है उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो वो कुछ हैक्स, टैक्टिक्स, ये सब होता है, लेकिन मेन चीज़ जो होता है वो है आपका मैसेजिंग, आपका कंटेंट, और आप कैसे यूज़र का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। अगर आप ये ग्रैब करने पे सक्सेसफुल निकले, तो वहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अब वो पॉपुलैरिटी को आप कैसे अपने बिजनेस में ट्रांजिशन करते हो, वो आपके ऊपर होता है। चाहे आप इन्फ्लुएंसर के तौर पे करो, चाहे आप बिजनेस ओनर के फॉर्म पे करो, कि भाई आपने ज्वेलरी बिजनेस चालू किया। ज्वेलरी बिजनेस को आपने एक दिल्ली के बिजनेस ओनर हैं गिरी ज्वेलर्स, वो एकदम मस्त सोना वोना पहन के एकदम सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। एक बनारस के एक वो हैं बिजनेस ओनर है, जो अपना मोबाइल का शॉप चलाते हैं। वो अपना मोबाइल को एकदम सस्ते में कैसे देना चाहे, मोबाइल को मतलब मार्केट रेट से कैसे सस्ते में देता है, उसके पे वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना चालू तो करो, और धीमे 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 इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप कपड़ों बेचते हो, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, मतलब कपड़ा बेचते हो, आप शूज़ बेचते हो, क्या नए क्वालिटी के शूज़ आ रहे हैं, क्या मार्केट में ट्रांजिशन हो रहा है, उन सब पे भी वीडियोस बनाओ ना। लोग जितनी बार आपको देखेंगे ना, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन जो पसंद कर लिए वो आपका कंटेंट बार बार देखेंगे, और वो कंटेंट का बार बार देखेंगे, तो वो आपके कस्टमर्स बन गए। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको जब नर्चर करोगे, आप उनके सामने कुछ सामान लेके जाओगे, जब बोलो कि हाँ हम ये ला रहे हैं, ये मतलब ये मेरा ऑफ़र है, अगर उनको ऑफ़र पसंद आएगा तो वो वहीं पे ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप सोशल मीडिया को एज ए एसेट करो, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाते रहना है, और वहाँ से जो आपके लॉयल फॉलोइंग बनेगी वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। पैसा बनाना बिजनेस करना नहीं होता। बिजनेस बनाना अपने आप में एक अलग चिड़िया का नाम है। बिजनेस सोप से बनता है, वो कैसे होगा वो देखो। जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई देखो, पैसा बनाना ना
बिजनेस बनाना नहीं होता। पैसा तो आप एज ए सिंगल पर्सन बना सकते हो, किसी को काम करवा के कमीशन बना सकते हो, ठीक है। पैसा बनाना और बिजनेस बनाना दोनों अलग टास्क होता है। कभी कभी आपको बिजनेस बनाने के लिए पैसा गंवाना पड़ता है, ठीक है। और इन द एंड जब आप बिजनेस बन जाएगा ना, मल्टीफोल्ड पैसा वापस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए आपको एक्चुअल पैसा जो बनता है, जो नो वेल्थ वाला पैसा होता है करोड़ों की और ऐसा, ये आपको पहले बिजनेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा पैसा कमाओ एज ए इंडिविजुअल, फ्रीलांसिंग करके या फिर किसी के लिए कुछ काम करके जिसमें कमीशन देते हैं, कुछ सामान बेच के। जब वो पैसा आ जाएगा तब उसको इन्वेस्ट करो बिजनेस बनाने के लिए। बिजनेस बनता कैसे है? बिजनेस बनता है सिस्टम और प्रोसेस से। सही बिजनेस ऐसे ही बनता है, वरना आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाओगे, वो बिजनेस नहीं होता, वो एक नौकरी ही होती है, ठीक है। तो बिजनेस बनाने के लिए ना आपको पहले हर एक अपने जो काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप किसी के लिए जो कमीशन जहाँ से कमा रहे हो, या फिर जैसे मान लीजिए पॉलिसी बजा रहे हो, एक बिजनेस है, ठीक है। वो क्या करता है? वो कमीशन से ही पैसा कमाता है। डिट्टो क्या करते हैं? वो एक लोगों को कंसल्ट करके वहाँ से कमीशन पॉलिसी बेच के ही पैसा कमाते हैं, ठीक है। या इवन सेल्स एजेंट होता है जो, वो भी कमीशन से ही पैसा बनाता है। लेकिन उस पूरे प्रोसीजर को ना एक टास्क में डिवाइड करो, उस टास्क का एसओपी बना दो। चाहे वो क्लाइंट के लिए हो कि भाई क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है तो ये एसओपी है, ये चीज़ में क्वालिफाई करेगा तभी क्लाइंट ऑनबोर्ड करेंगे, और क्लाइंट को भरने को दे दो। आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में एडमिशन कराने जाते हो, या किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, या फिर जैसे मान लो पेशेंट भर्ती हो रहा है, हॉस्पिटल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो पहले डिटेल्स फिल कराते हैं। तो एक वो प्रोसीजर है उनका, तो वो प्रोसीजर को बनाना पड़ेगा। उस प्रोसीजर का प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका जब बना रहेगा ना, तब आप जाके उस टास्क को डेलीगेट कर सकते हो। आपके दिमाग से सारे काम होंगे, जितने बंदे उतने ज़्यादा दिमाग, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सारे बंदों को आपके दिमाग से काम करना है, तो इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो है सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से ही होगा। तो इसको बिजनेस के टर्म में हम लोग कहते हैं एसओपीज, सिस्टम्स एंड एसओपीज। तो सिस्टम और एसओपीज जब आप बनाते हो, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग हायरार्की के हिसाब से अपने अपने एसओपीज होते हैं। बंदे को पहले से ही पता होता है उसको क्या काम करना है, और धीमे 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 सारी चीज़ें आउटसोर्स हो जाती हैं। आपके पास फिर टाइम रहता है कि भाई आप देखो कि इस बिजनेस में क्या करना है, और धीमे धीमे ऐसे ही बिजनेस बनता है। आप कल को बोलो कि भाई हम सिंगल पर्सन 100 लोगों को हैंडल कर लेंगे, नहीं। सबके आपके पास 24 घंटे ही है, आपको बंदों को हायर करके काम डेलीगेट करके तभी बिजनेस बना पाओगे। तो फोकस करो कि भाई आप हर एक टास्क को प्रॉपरली आउटसोर्स कैसे करो, उस पर वर्क करोगे और देखोगे अपने आप ही बिजनेस बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके इतने ढेर सारे हायर्स हो जाएंगे आपके अंदर। आप सिर्फ मतलब अभी आप सिंगल पर्सन को एम्प्लॉय करो जो कि आप खुद हो। अगर आप ये तरीके से काम करते हो ना, आप धीमे धीमे कब 20 30 40 50 100 एम्प्लॉयज़ रख लोगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ओवर द पीरियड हो जाएगा कि भाई ये टास्क डेलीगेट हो गया, अब इसमें यहाँ पे ज़रूरत है एक बंदे को हायर करो, इसको ये काम सिखाओ, और ये टास्क डेलीगेट हो गया। फिर दूसरा काम, अच्छा ये काम है, इसके ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दूसरे बंदे को हायर करो, ये काम, ये टास्क डेलीगेट हो गया। अब जितना टाइम रहेगा उतना आप सोच सकते हो कि हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो आप बिजनेस के अंदर फंस के मत रहो, आप निकलो अपने यहाँ से। आपको बिजनेस के ऊपर काम करना, बिजनेस के अंदर रह के काम नहीं करना। तो अपने टास्क निकालो, उसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ और आउटसोर्स करो। थैंक यू सर, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। होपफुली ऑडियंस को मज़ा आया होगा। ठीक, थैंक यू।